10 में से 6 बच्चों को पैदाइश के बाद यरकान हो जाता है, जो पैदा होने के तीसरे या चौथे दिन ज़ाहिर होता है। आमतौर पर वालिदैन इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर अगर बच्चा पहला हो तो, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई तजुर्बा नहीं होता। बच्चों को पैदाइश के बाद यरकान क्यों होता है, और ये नॉर्मल होता है या नहीं, और कब ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है, ये वीडियो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देगी। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जैसा कि पहले बताया है कि पैदा होने के तीसरे चौथे दिन न्यू बॉर्न को अक्सर जॉन्डिस हो जाता है, लेकिन अपने आप 2 हफ्तों तक ठीक हो जाता है। इसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। परेशानी वाली बात तब होती है जब ये नॉर्मल चीज़ एबनॉर्मलिटी में तब्दील हो जाती है और यरकान अपने आप ठीक होने की बजाय बढ़ता चला जाता है, जो नन्हे बच्चे को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। शुरू में जब बच्चे में हल्का पीला रंग जाहिर होता है, उस वक्त ज़्यादातर वालिदैन इस बात का नोटिस नहीं लेते, क्योंकि कमरे के अंदर बल्ब की रोशनी में बच्चे का कलर ज़्यादा वाज़िया नहीं होता। लेकिन जब बच्चे की आंखों का सफ़ेद पर्दा पीला होना शुरू होता है, उस वक्त इस बात का पता चलता है। आप शुरू से ही अपने बेबी में यरकान की अलामात बढ़ने से पहले इसको चेक करके पता चला सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। बच्चे की नाक पर, माथे पर, पेट पर या कमर पर उंगली से हल्का सा दबाव डालें 5 सेकंड तक, और फिर उंगली हटाकर देखें। अगर नीचे से जिल्द पीली जाहिर हो तो इसका मतलब है कि बच्चे को यरकान हो गया है। बच्चों को पैदाइश से पहले माँ के पेट में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। चूँकि वो नाक के ज़रिए सांस नहीं ले सकते, इसलिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए खून में रेड सेल्स ज़्यादा बनते हैं, जो माँ से ऑक्सीजन लेकर बच्चे के पूरे जिस्म में सर्कुलेट करते हैं। पैदाइश के बाद जब बच्चा नाक से सांस लेना शुरू कर देता है तो ज़्यादा मिकदार में बने इन रेड सेल्स की ज़रूरत नहीं रहती और वो टूटना शुरू हो जाते हैं। उनके टूटने से बिलीरुबिन नामी पीले रंग का एक मादा बनता है। आमतौर पर इस बिलीरुबिन को हमारा जिगर प्रोसेस करता है, लेकिन कुछ बच्चों के जिस्म में उस वक्त तक जिगर पूरी तरह नहीं बना होता जो इस बिलीरुबिन को संभाल सके, जिससे खून में बिलीरुबिन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बिलीरुबिन जिल्द पर जाहिर होना शुरू हो जाता है, जिससे यरकान पैदा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी छोटी छोटी बीमारियां आपको बहुत परेशान करती होंगी। मेरे चैनल पर बच्चों के तमाम मसाइल पर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। आप उनको देखकर अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश कर सकते हैं। जब बच्चे में यरकान की अलामात ज़ाहिर हों तो सबसे पहले तवज्जो बच्चे को फ़ीड करवाने पर देनी चाहिए। बच्चे को बार बार फ़ीड करवाएं ताकि बच्चे में पानी की कमी ना हो, क्योंकि बिलीरुबिन उसी वक्त जिस्म से बाहर निकल सकता है जब जिस्म में पानी ज़्यादा मौजूद हो, और नन्हे बच्चों को वो पानी माँ के दूध से या बोतल के दूध से ही मिल सकता है। अगर बच्चा यरकान की वजह से दूध पीने से गुरेज करे तो उसमें पानी की कमी हो सकती है, जिससे यरकान में शिद्दत आ सकती है। सबसे बेहतर इलाज सुबह सवेरे की धूप 15-20 मिनट तक रोज़ाना लगवाना होता है। बिल्कुल सुबह जब धूप में तेज़ी नहीं आई होती, बच्चे को धूप में लिटा दें, उसके कपड़े हटा दें ताकि सूरज की किरणें उसकी जिल्द तक पहुंच सकें। आमतौर पर 2 से 3 दिन में ही बच्चे की जिल्द का पीलापन ठीक होने लगता है और बच्चा हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में यरकान ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वो बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो वक्त से पहले यानी 37 हफ्ते से पहले पैदा हो गए हों, या जिन बच्चों का वज़न नॉर्मल से कम हो। ऐसे बच्चे भी यरकान से ज़्यादा मुतासिर होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। इसके अलावा अगर यरकान पैदाइश के पहले 24 घंटों में ज़ाहिर हो जाए तो भी ये ख़तरनाक सूरत हाल होती है। कई बार पैदाइश के दौरान बच्चों के सर पर चोट लग जाती है। ऐसे बच्चों को भी यरकान से ख़तरा हो सकता है। जिन बच्चों के बहन भाई भी पैदाइश के बाद यरकान का सामना कर चुके हों, उनमें भी यरकान की अलामात पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बच्चा दूध सही मिकदार में ना पी रहा हो तो भी पानी की कमी से यरकान हो जाता है। इसलिए अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो माँ बार बार बच्चे को फीड करवाती रहे। अगर यरकान की अलामात कम होने की बजाय बढ़ती जाएं तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। हद से बढ़ा हुआ बिलीरुबिन बच्चे के दिमाग को मुस्तकिल तौर पर डैमेज कर सकता है और बच्चा अपाहिज हो सकता है। ऐसे बच्चे जिनका यरकान 1 हफ्ते तक ठीक ना हो और पीलापन चेहरे से नीचे छाती और टांगों तक चला जाए तो फ़ौरन इसे डॉक्टर को चेक करवाएं। ऐसे बच्चों को फोटोथेरेपी लाइट्स में रखा जाता है। ये नीले रंग की शुआएं होती हैं। बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि ये शुआएं बच्चे की आंखों को नुकसान ना पहुंचा सकें, और डायपर के अलावा बाकी तमाम कपड़े उतार दिए जाते हैं। इन नीली शुआओं से बिलीरुबिन टूटकर जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और बच्चे का यरकान आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इससे भी बच्चे के जिस्म में बिलीरुबिन कम ना हो रहा हो तो बच्चे के दिमाग को बिलीरुबिन के असर से बचाने के लिए आखिरी रास्ता खून की तब्दीली होता है। बच्चे के खून को थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकाला जाता है और उसकी जगह पर नया खून दिया जाता है। इसलिए डियर पेरेंट्स, अपने न्यू बॉर्न की जिल्द को शुरू से ही चेक करते रहें कि इसे यरकान तो नहीं हो रहा। हल्की सी अलामत नज़र आएँ तो इसे सुबह धूप में कम से कम 15-20 मिनट लिटाना शुरू कर दें, और अगर बेहतरी ना आए तो फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है।
تو دوستو آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوں تو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔